जय हिंद साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विद संदीप सुडा पे। आज आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं सेकंड ग्रेड के सिलेबस के साथ। सेकंड ग्रेड का सिलेबस है, उसको कैसे पढ़ना है, कैसे उसके लिए महत्वपूर्ण जो पुस्तकें हैं, उन पुस्तकों के कवर पेज के साथ में अब यहाँ उपस्थित हुए हैं। यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित होगा। आपके एग्ज़ाम के लिए अभी ऐसे मान लो कि 8-9 महीने बचे हैं, तो 8-9 महीने में भी आपकी तैयारी अगर अभी से किसी ने तैयारी शुरू नहीं की है, तो भी वो तैयारी शुरू करके और अपने मुकाम तक पहुँच सकता है। मेरे पास काफ़ी बच्चों के कॉल आए थे कि सर हमें कैसे तैयारी करनी है? तैयारी करते हुए काफ़ी दिन हो गए, काफ़ी महीने हो गए का तो क्या है कि हमें पढ़ना कैसे है? तो क्या है कि सिलेबस कैसे पढ़ना है, सिलेबस को कवर कैसे करना है, इसके अलावा कौन-कौन सी पुस्तकें पढ़नी है या फिर हम जो पुस्तकें पढ़ रहे हैं वो सही है या नहीं है, इससे रिलेटेड हम क्या है कि एक वीडियो आपके लिए बनाया है हमने। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित होगा। जितने भी तैयारी कर रहे साथी हैं, उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करना, उनके लिए बहुत कारगर साबित होगा ये वीडियो। आपके लिए खासकर मैं लेके आया हूँ आज पुस्तकों के कवर पेज सहित सिलेबस लेके पहले तो अपने सिलेबस का विश्लेषण करेंगे, उसके बाद में सिलेबस के साथ में विश्लेषण करेंगे अपने पुस्तकों का भी कौन कौन सी पुस्तकें ऑथेंटिक पुस्तकें आपको मंगवानी है। मैं आपको यहाँ कवर पेज सहित पुस्तकें दे रहा हूँ, तो कवर पेज सहित पुस्तकें उनका स्क्रीनशॉट ले लेना और बाद में वो ऑनलाइन परचेज कर लेना। अभी अगर आपने वो बुक्स नहीं मंगवाई है तो भी वो मंगवा लेना भाई। ऐसे नहीं होगा कि भी आप कोई गाइड पढ़ रहे हो या फिर कोई कंपटीशन की गाइड पढ़ रहे हो तो उसमें मैटर, क्योंकि कई बार क्या होता है कि गाइड्स में से कंपटीशन एग्जाम में जो हालांकि पुस्तकें आती है, उन पुस्तकें में अगर थोड़ी बहुत भी मिस्टेक हो गई तो अपने तो सिलेबस में जो लग रही है ना, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है अपने को। कितना भी सिलेबस क्यों ना हो उस हिसाब से अपने बात करेंगे। तो एक बार अपने शुरू करते हैं ये वीडियो। तो पहले तो अपने देखते हैं कि सिलेबस कौन कौन सा है। अपने सिलेबस की बात करें तो अभी सिलेबस जो अपलोड हुआ है आरपीएससी का, वो सिलेबस उसमें व्याकरण का पार्ट है। जैसे ये व्याकरण का पार्ट है, इस व्याकरण के पार्ट में स्वर विभाजन है, व्यंजन विभाजन है, तत्सम तद्भव और विदेशी शब्द है। याद रखना, ये जो देशज शब्द है ये नहीं है सिलेबस में। मैं साथ साथ में काट रहा हूं कि आप कौन कौन सा सिलेबस आपको नहीं पढ़ना है। जो तत्सम तद्भव देशज और विदेशी भाषा के चार जो शब्द होते हैं, ये शब्द होते हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्द। यहाँ स्रोत के आधार पर ना, स्रोत या फिर उत्पत्ति के आधार पर शब्द चार प्रकार के होते हैं, जिसमें ये देशज शब्द आपको नहीं पढ़ना है। अब दूसरी बात ये करें कि अगर इनसे संबंधित और है तो सॉरी, अगर इसके अलावा देखें तो विकारी और अविकारी सारे के सारे भेद। विकारी शब्द में देखें तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी में देखें तो अव्यय। अव्यय सारे के सारे लग रहे हैं आपके। विकारी और अविकारी दोनों के दोनों शब्द है वो सारे लग रहे हैं आपके। लिंग, वचन, कारक, काल और वाच्य सारे टॉपिक है। ऐसे नहीं है कि पर्टिकुलर एक विशेष तौर से दे दिया। कारक सारे हैं, काल और साथ साथ में वाच्य है तो कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। इनसे संबंधित मैंने यूट्यूब पर और भी वीडियो बना रखे हैं। जैसे वाच्य से संबंधित एक वीडियो बना रखा है 9 मिनट का, उस 9 मिनट में शायद आपको समझ में आ जाएगा भी कैसे वाच्य के प्रश्न पूछे जाते हैं। संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय सारे टॉपिक है। ऐसे नहीं है कि संधि का विच्छेद पूछा जाएगा सिर्फ, या फिर संधि का विग्रह पूछा जाएगा, समासों के नाम पूछे जाएंगे, ऐसे नहीं है। पूरा टॉपिक है, संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। तो चारों के चारों टॉपिक कवर करने हैं आपको। पर्यायवाची है, विलोम शब्द है, अनेकार्थी शब्द है और समश्रुत भिन्नार्थक शब्द। समश्रुत भिन्नार्थक शब्द है, जो शब्दिगुमक होते हैं ना, उनको ही समश्रुत भिन्नार्थक शब्द माना जाता है। वाक्यांश के लिए एक शब्द है। वाक्य के रूप, वाक्य का स्वरूप कौन कौन सा है। पदक्रम, पदक्रम वाक्य पद के हिसाब से कैसे पूछे जाते हैं, या फिर अंग और उसके भेद और उपभेद भी पूछे गए हैं इसके अंदर। याद रखना, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य के अंदर भेद पूछे गए, इसमें देख लेना। ठीक है। इसके अलावा देखें तो शब्द शुद्धि और साथ साथ में है वाक्य शुद्धि। शब्द शुद्धि टॉपिक भी है, वाक्य शुद्धि भी है। विराम चिन्हों का परिचय। अब विराम चिन्हों का परिचय इसमें ऐसे नहीं है कि सिर्फ आपको विराम चिन्ह याद हो, उनका उपयोग करना भी आना चाहिए। अभी संस्कृत शिक्षा विभाग का एग्जाम हुआ था, उन एग्जाम में विराम चिन्हों से संबंधित 5 से 7 प्रश्न आए थे, और 5 से 7 प्रश्न सीधे विराम चिन्ह का प्रश्न नहीं आया था, वाक्यों में प्रयोग पूछा गया था उनका। तो विराम चिन्हों का परिचय, मुहावरे एवं लोकोक्तियां। मुहावरे एवं लोकोक्तियां जो पढ़ना है उसके लिए आपको बता दें कि मुहावरे और लोकोक्तियां है, ये आपको जो 9 से 12 एनसीईआरटी की किताब है, मैं अभी आपको यहाँ कवर पेज दिखाऊंगा, तो उस एनसीईआरटी का जो मुहावरे और लोकोक्तियां वो ही पढ़नी है आपको।
एनसीईआरटी की मुहावरे लोकोक्तियां ही पढ़ने हैं आपको, इसके अलावा कोई किताब नहीं लेनी आपको। अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश, इनमें से प्रश्न पूछे जाते हैं, वो तो पद्यांश पढ़ोगे, गद्यांश पढ़ोगे। इनके लिए तरीका और बताऊं आपको, ये अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश पढ़ना होता है तो अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश में आपको पहले प्रश्न पढ़ने हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात बताएं कि अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश आपके रीट में भी पूछे जाएंगे, आपके सेकंड ग्रेड में भी पूछे जाएंगे, आरपीएससी स्कूल लेक्चरर में भी पूछे जाएंगे, कॉलेज लेक्चरर में हालांकि नहीं आते। तो ये गद्यांश और पद्यांश है, उनको सही करने का तरीका, क्योंकि समय बहुत कम होता है, अपने एग्जाम में समय बहुत कम होता है, इसके लिए क्या करना है कि पहले प्रश्न पढ़ने, उसके बाद में अपने गद्यांश या फिर पद्यांश पढ़ना है, उसके बाद में वापस प्रश्नों पे आओगे तो उसके बाद में आपके सही हो जाएंगे। बस 2 बार ही पढ़ना पड़ेगा प्रश्न, ये है। उसके बाद में देखो अपने काव्य शास्त्र है, तो काव्य शास्त्र में शब्द शक्तियां हैं, शब्द शक्तियों के भेद और उदाहरण अभी पूछा गया था। चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न सने गंभीर, को घटिए वृष भानु जबे हलधर के वीर, ये पूछा गया। तो ये उदाहरण है, ये व्यंजना शब्द शक्ति का है। व्यंजना के अंदर अगर भेद देखा जाए तो शाब्दी व्यंजना का है। याद रखना, श्लेष अलंकार के जितने भी उदाहरण होते हैं वो सारे के सारे शाब्दी व्यंजना के उदाहरण होते हैं। ये शब्द शक्तियों के भेद और उपभेद से संबंधित प्रश्न आया है। हाँ जी, काव्य रीतियां, काव्य गुण, काव्य दोष। अब काव्य दोष है ना, उनसे संबंधित पर्टिकुलर नाम दे रखे हैं, देख लो। श्रुति कटुत्व दोष है, ग्राम्यत्व दोष है, अप्रतीतत्व दोष है, क्लिष्टत्व दोष है, अक्रमत्व दोष है और दुष्क्रमत्व दोष है। जैसे अभी जो संस्कृत शिक्षा विभाग का, उसमें वो प्रश्न आया था, मारुत नंदन मारुत को मन को खगराज को वेग ल जायो, तो वो वाला प्रश्न कहां से था, तो वो दुष्क्रमत्व दोष का था। ऐसे तो पर्टिकुलर आपको काव्य दोष पढ़ने, काव्य गुण, काव्य रीति और काव्य गुण आपको एक साथ ही पढ़ने। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन सी बुक पढ़नी है, इससे पहले मैं आपको सिलेबस रिवाइज कर देता हूं एक बार। जो अलंकार है, विशेष तौर से जिनके नाम दे रखे हैं सिलेबस में, वो ही पढ़ने हैं, एक्स्ट्रा आपको नहीं पढ़ना। ऐसे नहीं है कि कोई और अलंकार भी पढ़ ले में, अलंकार आपके निशान लगाने और उस अलंकार के हिसाब से ही पढ़ना है। जैसे शब्द अलंकार सिर्फ 2 ही दे रखे हैं, श्लेष अलंकार और यमक अलंकार, बाकी सारे के सारे अर्थ अलंकार दे रखे हैं। तो अर्थ अलंकार एक, ये जो पाश्चात्य अलंकार टाइप का होता है, ये मानवीकरण अलंकार दे रखा है। छंद, जैसे ये जो मात्रिक छंद है, मात्रिक छंद जैसे सवैया दोहा, सोठा और चौपाई, हरिगीति का, ये तो मात्रिक छंद है। और वार्णिक छंद देखा जाए तो द्रुत, विलंबित, कवित्व और सवैया है, ये वार्णिक छंद है। तो वार्णिक छंद और मात्रिक छंद जितने दे रखे हैं उतने ही पढ़ने। हाँ, रस में सारे रस ही पढ़ने आपको। जैसे छंद और अलंकार है ना, और काव्य दोष है, इनके तो नाम दे रखे हैं, लेकिन रस है ना, रस का स्वरूप, रस के अवयव और रस के भेद सारे ही आ रहे हैं पेपर में। अब हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित बात करें अपने, तो हिंदी साहित्य के इतिहास से आपके 10 प्रश्न आएंगे, ज्यादा से ज्यादा 15 प्रश्न आ सकते हैं। जो हिंदी साहित्य का इतिहास है ना, उस इतिहास से ज्यादा 15 प्रश्न आएंगे। नोट कर लेना भाई, 15 प्रश्न ही आएंगे, 10 से 15 प्रश्न, 10 से 15 प्रश्न आएंगे हिंदी साहित्य के इतिहास से। अब इसमें क्या है कि ज्यादा आपको डीप नहीं जाना है, इसमें ज्यादा आपको डीप नहीं जाना है। आदिकाल है तो काव्य धाराएं, प्रवृत्तियां, मुख्य रचनाएं एवं रचनाकार। मुख्य रचनाएं देखनी है आपको। जैसे आप स्कूल व्याख्याता की तैयारी करते हो तो उसमें आपको डीपली पढ़ना पड़ता है हिंदी साहित्य का इतिहास। आपके लिए एक वीडियो में स्कूल व्याख्याता से संबंधित और बना दूंगा, ताकि आपको स्कूल व्याख्याता की तैयारी कैसे करनी है, ठीक है। हाँ जी, भक्ति काल है तो भक्ति काल में जैसे सेम का सेम वही है, काव्य धारा, प्रवृत्तियां, प्रमुख रचनाएं और रचनाकार। रीति काल में भी वही है। आधुनिक काल में है ना, तो आधुनिक काल में आते हैं तो पद्य का विकास देख लो। पद्य का विकास भारतेंदु युग में, द्वितीय युग में, छायावाद युग में, प्रगतिवाद में, नई कविता में, नई कविता तक ये पद्य का विकास, पद्य भाग ही पूछा जाएगा, मतलब पद्य भाग ही है। अब देखो गद्य के विकास में कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध और संस्मरण। संस्मरण है, रेखा चित्र नहीं है, याद रख लेना। अपने विधा याद करते हैं तो संस्मरणात्मक रेखा चित्र याद करते हैं, लेकिन यहां सिर्फ संस्मरण है, ये याद रखना, सिर्फ संस्मरण है ये। हाँ जी, इसके अलावा हिंदी साहित्य उद्भव एवं विकास, हिंदी एवं उसकी बोलियों का सामान्य परिचय और देवनागरी लिपि से संबंधित ये पार्ट है। आपको अगर देखना है तो डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास दे रखा है, उसके शुरू के पार्ट में दे रखे हैं लगभग 10 पेज ऐसे मान लो। हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नगेंद्र, और उस नगेंद्र में हिंदी भाषा उद्भव एवं विकास दे रखा है, उसकी बोलियां दे रखा है, सामान्य परिचय और देवनागरी लिपि का स्वरूप दे रखा है, वो ही पढ़ लेना। आपको स्पेशल पुस्तक नहीं लानी है एक टॉपिक के लिए, क्योंकि इसके 2 से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। या फिर अपने जो एनसीईआरटी का पहला पेज है, उसके 2 ही पेज है एनसीईआरटी की बुक के, मैं आपको दिखा दूं। उसके बाद में इसके कवर पेज ही दिखाऊंगा। ये जो एनसीईआरटी है ना, ये वाली एनसीईआरटी, इसके शुरू में ही दे रखा है हिंदी साहित्य उद्भव एवं विकास नाम से, तो वो हिंदी भाषा उद्भव एवं विकास नाम से,
वो भी पढ़ सकते हैं, लेकिन उसमें संक्षिप्त मैटर है, हिंदी भाषा व्याकरण और लिपि का परिचय है इसमें। तो ये तो क्या है कि शुरू का थोड़ा सा पार्ट है इसमें। इसमें अगर और ज्यादा देखना चाहो तो आपने डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास है, उसमें देख सकते हो। अब अपने देखते हैं बीए का पार्ट। बीए के पार्ट में देखें तो बीए के पार्ट में ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। अपने क्या करते हैं कि इतिहास सेकंड ग्रेड में बहुत अच्छे तरीके से याद करते हैं, काव्य शास्त्र डीपली पढ़ लेते हैं, बहुत अंदर भेद है, अलंकार है तो अलंकार में उपमा अलंकार और उपमा अलंकार के और अंदर भेद है तो उनमें से ही पूछ लेते हैं, पढ़ लेते हैं। लेकिन ये वाला पार्ट है, ये अच्छे तरीके से तैयार कर लेना भाई। अब इनके लिए मैं अभी थोड़ी देर बाद में पुस्तकें बताऊंगा, जैसे कबीर ग्रंथावली ओरिजिनल मंगवानी है आपको। ओरिजिनल कबीर ग्रंथावली, भले ही आपको शुरू के 5 अंक लग रहे हैं, लेकिन 5 अंक नहीं है, ये 5 पेज नहीं है, पूरे अंग है। उसमें से 30-30, 40-40 पद है, उसके 50-50 पद है उसमें। जैसे ये है ना, ये प्रथम 5 अंग है, गुरुदेव को अंग, वीर को अंग, पर्चा को अंग, ज्ञान वीर को अंग, सुमिरन को अंग। तो ऐसे अंग है, ये 5 तो अंग है। और इसके अलावा शुरू के जो प्रथम 10 पद है, ये है जो कबीर ग्रंथावली वो मंगानी है जिसमें हिंदी अनुवाद हो और वो श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित हो, वो पुस्तक मंगानी है। तुलसीदास का रामचरितमानस का बालकांड कंप्लीट है, वो अपने गीता प्रेस गोरखपुर है, तो गीता प्रेस गोरखपुर की जो पुस्तकें आती है वहां से आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। बालकांड, सिर्फ बालकांड परचेज कर सकते हैं, क्योंकि अगर सीधे अगर आप दुकानों पे जाओगे तो वहां आपको पूरा रामचरितमानस दिया जाता है 7 कांडों में, तो आपको सिर्फ बालकांड ही लेना है, ठीक है। इसके अलावा सूरदास के जो भ्रमरगीत सार के शुरू के 20 पद है, जो रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित है, तो ये भी आप ओरिजिनल मंगवा सकते हो। ओरिजिनल ही मंगवाना है भाई। आप ओरिजिनल मंगवाओगे तो इससे आपके बहुत फायदा होगा। आपके जो प्रश्न है वो भूमिका से सीधे सीधे ही पूछे जाएंगे। अभी मैं दिखाऊंगा कि भूमिका से संबंधित कौन सा प्रश्न सीधा सीधा पूछा गया था। मीरा भाई की मीरा पदावली है, जो परशुराम चतुर्वेदी, क्योंकि इसमें 3 मीरा के किताबें चलती है। एक तो किताब चलती है नरोत्तम दास स्वामी की, एक किताब चलती है परशुराम चतुर्वेदी की, एक चलती है शंभू सिंह मनोहर की। तो इसमें परशुराम चतुर्वेदी वाली मंगवानी है आपको ओरिजिनल। बिहारी रत्नाकर है तो बिहारी रत्नाकर के आरंभिक 20 दोहे लग रहे हैं, शुरू के है ना, तो शुरू के 20 दोहे लग रहे हैं, तो बिहारी रत्नाकर में शुरू के 20 दोहे, ये बिहारी रत्नाकर भी ओरिजिनल मंगवानी है आपको। ये सूर्यमल मिश्रण या फिर सूर्यमल मिश्रण है, ये वीर सतसई प्रथम 20 दोहे हैं, ये नरोत्तम दास स्वामी, नरेंद्र भानावत और लक्ष्मी कमल द्वारा संपादित है, वो ही पुस्तक मंगवानी है। आप इसको जोधपुर से मंगवा सकते हो, आप इसको सीकर से मंगवा सकते हो, या फिर इसको जयपुर से मंगवा सकते हो। कभी आपका जैसे इन दिनों में, शुरू के दिनों में अगर जयपुर चक्कर ले गई या कोई और आपका साथी गया हुआ है तो वहां से मंगवाओगे तो और ज्यादा आपके फायदा होगा। कुरुक्षेत्र है तो कुरुक्षेत्र का प्रथम सर्ग लग रहा है, कुरुक्षेत्र ओरिजिनल मंगवा सकते हो आप। हाँ जी, कमायनी का श्रद्धा सर्ग लगता है। इसमें क्या करना है कि कमायनी में 15 सर्ग है, शुरू वाला चिंता है, उसके बाद में आशा है, उसके बाद में श्रद्धा सर्ग है। श्रद्धा सर्ग है तो श्रद्धा सर्ग एक ही लग रहा है। अब इसके लिए कमायनी आपको पूरी मंगवानी पड़ सकती है। कहीं आपको अगर उसके सिर्फ कमायनी में श्रद्धा सर्ग मिल जाए आपको, तो उसके लिए भी आप प्रयास कर सकते हो। लेकिन ओरिजिनल लिए तो ओरिजिनल वाली तो कोई होड़ ही नहीं होती, क्योंकि भूमिका से ही प्रश्न आया था। पिछली बार असिस्टेंट प्रोफेसर में भी भूमिका से संबंधित प्रश्न आया था, जयशंकर प्रसाद की कमायनी के। कमायनी में मनु और श्रद्धा अगर रूपक है तो भी मुझे कोई आपत्ति नहीं, ऐसे करके प्रश्न था। वो कमायनी की भूमिका में दिया हुआ है, मैंने पढ़ा था वो विशेष तौर से। हाँ जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की चिंतामणि है, चिंतामणि का भाग 1 मैं इसको कवर पेज से ही दिखाऊंगा अभी, वैसे तो ये जस्ट ही दिखा देता हूं। ये है चिंतामणि, चिंतामणि पुस्तक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित है। हाँ जी, दिख रहा है क्या सबको? सॉरी, हाँ जी, एक बार मैं इसको जूम कर देता हूं ताकि आपको दिख जाएगा। ये चिंतामणि है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित है। चिंतामणि, चिंतामणि है जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित है। इसमें जो निबंध लग रहा है सॉरी, चिंतामणि में उत्साह, श्रद्धा और भक्ति, लोभ और प्रीति, 3 निबंध लग रहे हैं। केवल उत्साह, श्रद्धा और भक्ति, लोभ और प्रीति, 3 निबंध लग रहे हैं इसमें। जैसे ये मैंने साथ में इंडेक्स भी डाल रखी है, ये उत्साह निबंध रहा। उत्साह, श्रद्धा और भक्ति, लोभ और प्रीति, ये 3 निबंध ही पढ़ने हैं।
ओरिजिनल किताब से पढ़ना है आपको। कहीं अगर इसका और भी कहीं प्रिंट आउट मिल जाए तो प्रिंट आउट नहीं पढ़ना है, आप ओरिजिनल किताब पढ़ोगे, ओरिजिनल मूल किताब आप मंगवा के पढ़ोगे तो इसमें आपको और ज्यादा फायदा होगा भी, क्योंकि मूल किताब से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। अपने क्या करते हैं, अपने कहीं से कोई और गाइड में से कोई दे रखा है, जैसे उत्साह निबंध दे रखा है, श्रद्धा भक्ति दे रखा है, लोभ और प्रीति दे रखा है, वहां नहीं पढ़ना है, आपको यहीं से पढ़ना है। उत्साह, श्रद्धा और भक्ति, ये देख लो। मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूं ताकि आपके और दिख जाएगा। ये देखो, भाव मनोविकार संबंधी निबंध है, उत्साह निबंध है, श्रद्धा और भक्ति निबंध है, लोभ और प्रीति निबंध है। देख लो, साफ है ये। तो ये वाले निबंध आपको पढ़ने हैं, तो इसके लिए ओरिजिनल किताब चाहिए आपको। ये वाली रामचंद्र शुक्ल, ये चिंतामणि है किताब। हाँ जी, अपने बात करते हैं मोहन राकेश का लहरों के राजस और यादवेंद्र शर्मा चंद्र का खून का टीका। ये जो दोनों के दोनों, एक तो उपन्यास और एक है ये नाटक, ये आपको ओरिजिनल मंगवाने हैं। ओरिजिनल में बार बार प्रयास क्यों कर रहा हूं ओरिजिनल का इस वजह से प्रयास कर रहा हूं कि प्रश्न तो सीधे ओरिजिनल में ही पूछे जाते हैं। यह है खून का टिक्का, ऐतिहासिक उपन्यास है जो यादवेंद्र शर्मा जी चंद्र द्वारा लिखा गया था। अभी थोड़े दिन पहले ही लिखा गया था। ये राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती के नवीन पाठ्यक्रमानुसार देख लो। ये ओरिजिनल किताब पढ़नी है आपको। इसकी भूमिका से संबंधित प्रश्न आएंगे। देखो, ये भूमिका है इसकी, मैं इतना ही कहूंगा। यादवेंद्र शर्मा चंद्र का ये जो भूमिका लिखी हुई ना, ये भूमिका से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके अंदर भी इन्होंने किस किस साहित्यकार को या इतिहासकारों को किन को स्थान दिया है या किन का नाम लिया है, तो वो भी पेपर में प्रश्न आ सकता है। कोई सा भी प्रश्न आ सकता है। पूरा मूल आपके पास उपन्यास होना चाहिए। इसके अलावा अगर अपने बात करें तो ये जो चारों कहानियां हैं, उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है, पूस की रात है, ये प्रेमचंद जी की कहानी है, पटाक से अपनी होगा हेतु भारद्वाज की कहानी है, और उजाले के मुसाइब ये राजस्थान के कवि है श्री विजयदान जी ये था, तो उनका ये जो कहानी है, ये चारों के चारों कहानी आपको ओरिजिनल मंगवानी है। अगर कहीं आपको ये ओरिजिनल मिल जाए तो वहां से ये परचेज कर सकते हो। ओरिजिनल मंगवाओगे तो आपके ज्यादा फायदा होगा। इसके अलावा अपने बात करें तो भाषाई कौशलों का विकास LSRW, इसके अलावा श्रवण, उच्चारण, वर्तनी, वाचन, सहस्वर और मौन वाचन, अभिव्यक्ति कौशल। अभिव्यक्ति दो प्रकार की होती है, लिखित होती है या फिर मौखिक होती है। हिंदी की विभिन्न विधाओं का शिक्षण, विभिन्न विधाओं में शिक्षण, अर्थात कह सकते हैं अपने गद्य शिक्षण है, पद्य शिक्षण है, कहानी शिक्षण है, रचना शिक्षण है, एकांकी शिक्षण है, व्याकरण शिक्षण है, शिक्षण विधियां, पाठ योजना निर्माण, इकाई विधि, इकाई योजना और दैनिक योजना, दोनों के दोनों लग रही है सिलेबस में। गद्य शिक्षण, पद्य शिक्षण, व्याकरण शिक्षण, रचना शिक्षण, कहानी शिक्षण, नाटक शिक्षण। नाटक का ये एक भाग होता है एकांकी, तो एकांकी शिक्षण। हाँ जी, भाषा शिक्षण में निदानात्मक व उपचारात्मक परीक्षण। हाँ जी, निदानात्मक और उपचारात्मक परीक्षण है। तो इसमें देखो जैसे क्या होता है कि निदानात्मक शिक्षण तो क्या होता है जिसमें पता लगता है, और उपचारात्मक शिक्षण उसका इलाज होता है। जैसे डॉक्टर क्या करता है, पहले रोग का पता लगाता है, उसके बाद में रोग का इलाज करता है। इसी प्रकार ये निदानात्मक तो पता लगाना और ये उपचारात्मक इसका इलाज करना। सहायक सामग्रियां, सहायक सामग्री में जैसे दृश्य सामग्री है, श्रव्य सामग्री है, श्रव्य दृश्य सामग्री, ये तीनों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। और भाषा शिक्षण में मूल्यांकन, CC जो बोलते हैं सतत समग्र मूल्यांकन, पाठांतर्गत मूल्यांकन और पाठ के उपरांत मूल्यांकन। पाठांतर्गत अर्थात पाठ को पढ़ाते समय और पाठ पढ़ाने के बाद में मूल्यांकन होता है। ये है आपका सिलेबस। अब सिलेबस के बाद में, हाँ जी टावरो थे भी देख लियो। हाँ जी, अब उसके बाद में अपने बात करते हैं तो मूल किताब ये है चिंतामणि। चिंतामणि मूल किताब है, मूल किताब ही मंगवानी है आपको। इसके अलावा देखा जाए तो ये 3 निबंध लग रहे हैं आपके, एक तो उत्साह, श्रद्धा और भक्ति, लोभ और प्रीति, तीनों के तीनों निबंध आपको ओरिजिनल किताब से पढ़ने हैं। आगे देखें तो आगे जैसे हिंदी व्याकरण की किताब, इसमें से हिंदी व्याकरण कवर करना है आपको। आप जैसे कोई कंपटीशन की गाइड मंगा रखी होगी, आपने व्याकरण पढ़ रखा होगा, आपके लिए व्याकरण बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि सेकंड ग्रेड में तो पार्ट जो मेन पार्ट है वो लगता है ग्रामर का, व्याकरण का, और जो स्कूल व्याख्याता है उसमें मेन पार्ट लगता है वो काव्य शास्त्र और इतिहास का पार्ट लगता है। हिंदी साहित्य का इतिहास और काव्य शास्त्र वहां मेन है। और यहाँ अगर स्कूल सेकंड ग्रेड में देखें तो सेकंड ग्रेड में व्याकरण मुख्य है। तो व्याकरण एक तो मुख्य आधार ये रखा करो। इसके अलावा एक मेरे पास ये फोटो नहीं है, इससे पुरानी वाली जो पुस्तक हुआ करती थी, इसी थोड़ा सा इसका थोड़ा गहरा रंग है, वो जो वाली जो बुक है एनसीईआरटी की, वो बुक अगर आपके पास है तो वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, उसमें और ज्यादा अच्छा मैटर दे रखा है। हाँ जी, इसमें देखें तो इसके अलावा जैसे इतिहास पढ़ सकते हो, तो इतिहास वाली मेरी एक पुस्तक आई हुई है साहित्य सुधाकर नाम से। इसमें जो
पार्ट कौन कौन सा दे रखा है ये बताएं आपको कि इसमें इतिहास वाला पूरा का पूरा पार्ट दे रखा है। ये जो गद्य विधा अभी अपने जिक्र किया था कि कहानी, नाटक, उपन्यास, निबंध, उसके बाद में संस्मरण, तो संस्मरण सारे दे रखे हैं, देख लो संस्मरण तक दे रखा है। इसके बाद अलावा निबंध विधा तक। अब जो आपके सेकंड ग्रेड में काव्य शास्त्र का पार्ट है, थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि आपको पता लग जाएगा। ये जो काव्य शास्त्र वाला पार्ट है, तो इस काव्य शास्त्र के पार्ट में पूरे के पूरे टॉपिक दे रखे हैं। अलंकार, अलंकार जितने आपके लग रहे हैं उतने ही है इसमें। रस है, छंद, छंद जितने आपके लग रहे हैं उतने ही है, जैसे वाणिक छंद कौन कौन से, मात्रिक छंद कौन कौन से, तो उतने ही दे रखे इसमें। काव्य रीति, काव्य गुण, शब्द शक्ति, इसके अलावा काव्य दोष, काव्य दोष जितने आपके लग रहे हैं उतने ही दे रखे इसमें। तो ये पूरा संक्षिप्त मैटर है एक प्रकार का। इसके अलावा देखें तो ये उसका कवर पेज ही है साथ में। हाँ जी, ये खून का टीका मूल उपन्यास है, मूल उपन्यास ही मंगवाना है आपको। जैसे अगर काव्य शास्त्र में अगर आपको और कोई पुस्तक लानी है तो एक सरल भाषा की पुस्तक आती है, अलंकार पारिजात, जो नरोत्तम दास स्वामी द्वारा लिखी गई। ये पुस्तक एक सस्ती सी और अच्छी पुस्तक है, टिकाऊ पुस्तक मान सकते हैं इसको। प्रश्न ज्यादातर पूछे जाते हैं तो इनमें से पूछ लिए जाते हैं। काव्य रूप है इस पे, जैसे आगे दे रखे हैं कि इसमें कौन कौन सी सूची, अलंकार है इसमें, अलंकार भी दे रखे हैं अपने कौन कौन से सिलेबस में लगते हैं, उस हिसाब से आप पढ़ सकते हो। इसके अलावा अपने 65 अलंकार देखो, एक मानवीकरण अलंकार अपने सेकंड ग्रेड के सिलेबस में लग रहा है, वो मानवीकरण भी इसमें दे रखा है। शब्द शक्ति दे रखी है इसमें, शब्द शक्ति, अभिधा, लक्षणा, लक्षणा में भी अंदर भेद, व्यंजना में भी अंदर भेद दे रखे हैं। देख लो, शाब्दी व्यंजना और आरती व्यंजना। अभी सेकंड ग्रेड के संस्कृत शिक्षा विभाग में यही तो प्रश्न पूछा गया था, चिरजीवो जोरी जुरे क्यों नसने गंभीर को गटिए वृष भानुजा पे हलदर के वीर। तो उसमें कौन सी शब्द शक्ति होती है, तो शाब्दी व्यंजना शब्द शक्ति होती है, ये उसी में दे रखा है। काव्य गुण और काव्य रीति दोनों संबंधित पॉइंट है, तो वो दोनों के दोनों इसी से कवर हो सकते हैं। इसके अलावा दोष दे रखे हैं, तो जैसे आपके लगते हैं सिलेबस में, श्रुति कटुत्व दोष, अप्रतित्व दोष, क्लिष्ट दोष, ग्राम्यत्व दोष, अक्रमत्व दोष, दुष्क्रमत्व दोष, सारे दे रखे हैं। रस लग रहे हैं तो रस आपके सारे लग रहे हैं, कंप्लीट रस। ऐसा नहीं कि रसों में नाम है, 11 के 11 रस आपको कवर करने हैं और उनके स्थायी भाव कवर करने हैं। इसके अलावा स्थायी भाव, संचारी भाव, विभाव, अनुभाव सारे कवर करने हैं। अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं, संचारी भाव कितने प्रकार के होते हैं, विभाव कितने होते हैं, संचारी भाव कितने प्रकार के होते हैं, सारे कवर करने हैं इसमें। ठीक है, छंद है तो छंद विशेष तौर से आपके 3 तो वाणिक छंद लगते हैं और बाकी मात्रिक छंद लगते हैं, वो वाले कवर हो जाएंगे। हाँ जी, ये लहरों के राजस है। अभी जो प्रश्न पूछा गया था, ये देखो मैंने पीडीएफ में साथ साथ में भूमिका में दे रखा था। नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है और उसका अपकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। अभी प्रश्न आया था संस्कृत शिक्षा विभाग में, उसमें पूछा गया था यह शब्द किसने किससे कहे थे, यह शब्द किसने किससे कहे थे। मैं जूम करके दिखा रहा हूं, सुंदरी अलका से बातें करते हुए कहती है, ये वाला प्रश्न था, उसकी भूमिका में दे रखा है। अगर आप कहीं इसकी कंपटीशन की गाइड और कंपटीशन की गाइड में पढ़ोगे ना, तो वो वाला प्रश्न समझ में नहीं आएगा, भी उसके अंदर सारा पढ़ना पड़ेगा, फिर सारे पत्र पढ़ने पड़ेंगे। लेकिन जो एग्जामिनर उठाते हैं तो वो भूमिका से ही ज्यादातर प्रश्न उठाते हैं। तो ये देखो भूमिका में यही तो प्रश्न था। अभी 4-5 दिन पहले, 10 दिन पहले, 28 तारीख को जो हिंदी का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था कि नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है तो उसका अपकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। किसने किससे कहे थे, देख लो, इसमें सुंदरी ने कहे थे, किससे कहे थे, तो अलका से कहे थे। ये वाला सीधा सीधा यहीं से प्रश्न पूछा गया है, भूमिका से ही प्रश्न आया ये वाला सीधा। उसके बाद में अपने आगे बात करिए। देखो ये भूमिका मैंने साथ साथ में दे रखी है कि कहीं आपको कोई किताब खरीदनी है तो वो साथ में कवर पेज आपको मिल जाए। चुनाव की यातना ही इस नाटक का कथा बीज और उसका केंद्र बिंदु है। चुनाव की यातना मतलब कौन सा चयन करे अपने, और चुनाव की यातना ही है आपके। सेकंड ग्रेड की तैयारी करें तो कैसे करें, स्कूल वैकेटर की तैयारी करें तो कैसे करें, ये चुनाव अब आपका कंप्लीट हो रहा है, अब आप तैयारी शुरू कर दो भाई। ठीक है, हाँ जी, ये उसका लास्ट पेज है। ये अपने क्या है कि एक हिंदी व्याकरण की पुस्तक निकाली है, इसमें भी आपको अगर मैटर चाहे तो मैटर दिए गए हैं इसमें। वैसे तो क्या है कि एनसीईआरटी ही आपके लिए सफिशिएंट है, लेकिन उससे ज्यादा भी अगर आप पढ़ना चाहो तो वर्ण विचार है, संधि समास उपसर्ग पढ़ते हैं, शब्द विचार है, तत्सम तद्भव है। देश शब्द आपके सेकंड ग्रेड के सिलेबस में नहीं लगते, विदेशी शब्द लगते हैं। पर्यायवाची, विलोम शब्द, शब्दगुण, वाक्यांश के लिए एक शब्द, अनेकार्थी शब्द, शुद्धि, विराम चिन्ह, लोकोक्तियां, मुहावरे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, कारक, अव्यय, काल, वाच्य, वाक्य विचार। ये पारिभाषिक शब्दावली एक आपके सिलेबस में नहीं लगती। ये पूरा का पूरा पार्ट देखो, ये वही पार्ट है जो अभी मैंने पढ़ा था। उपचारात्मक शिक्षण, सतत समग्र मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण, भाषा शिक्षण में मूल्यांकन वगैरह, भाषाई कौशल, भाषा दक्षता, भाषा शिक्षण की विधियां, वो सारा का सारा पार्ट जितना भी आपके सेकंड ग्रेड में लग रहा है वो इसके तहत हो जाएगा कंप्लीट। अगर आपको ये पुस्तक
कहीं परचेज करनी है तो आप हमारे चैनल, ये जो पढ़ाई संसार ऑनलाइन ऐप है ना, इसके माध्यम से भी आप हमें हम तक पहुंच सकते हैं और हमें हमसे ये बुक भी परचेज कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये जो वीडियो है ये आपके लिए काफी कारगर साबित हुआ होगा। एक बार अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा एक बार जरूर हमें बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को, अपने जानकारों को, इष्ट मित्रों के बीच में इसको शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आगे अगला एक वीडियो बनाऊंगा मैं स्कूल व्याख्याता से संबंधित। स्कूल व्याख्याता में आपको तैयारी कैसे करनी है और कौन कौन सी पुस्तकों के साथ में तैयारी करनी है। ठीक है, मिलते हैं, धन्यवाद।